5th सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 11 है ना। तो चैप्टर नंबर 11 में पार्ट हम 3 करेंगे। ओके, और पार्ट 3 में हमने पहले क्वेश्चन आंसर 1 कर चुके हैं, तो अभी कंटिन्यू चालू है, उसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। बट एक मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपके पास वर्कशीट बच्चों टाइप करके जा रहे हैं ना, तो कभी कभी आपने देखा होगा या कभी बाय मिस्टेक, वैसे तो हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि कहीं मिस्टेक ना हो। ओके, बट कभी हो सकता है ऐसा, जैसे हमने क्वेश्चन कोई टाइप किया है तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ सकती है, जैसे नन्ही राही धूप में, तो धूप में मात्रा हट गया तो धप हो गया, या राही का जगह रा हो गया, या कुछ ऐसा हो गया। तो आप कभी ये मत सोचना कि इसमें जो क्वेश्चन है वो गलत है। आप अपने बुक से मैच कर लेना, टेक्स्ट बुक में से, उसमें अगर वो राइट है तो आप सोचना कि ये भी राइट है। ओके, तो कभी कभी बाय मिस्टेक हो सकती है। ओके, तो इस बात से आपको घबराना नहीं है कि इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्यों आया, या ऑप्शन क्यों आया, या ऐसे क्यों हो गया। आप फटाफट अपने टेंशन फ्री होने के लिए टेक्स्ट बुक उठाइए, खोलिए, इसमें रीड कीजिए, पढ़िए, और आपको उसका सही आंसर, सही क्वेश्चन, सही जो लिखा है वर्ड सब वो आपको मिल जाएगा। कभी कभी छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा या कोई मात्रा कट हो जा रही है या मिस्टेक आ जा रही है ना, तो इस बात से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको लिखना है, टेक्स्ट बुक में से भी देख लेना है, अगर मैच करता है तो राइट, तो आपको उसको है टेंशन लिख देना। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। निकालिए चैप्टर लेसन नंबर 11 है ना, सच्चा बालक। आपका चैप्टर का नाम है सच्चा बालक। में हमने पहले क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। चलिए अभी हम आपको दिखाएंगे सच्चा बालक में सच्चा बालक 11 नंबर चैप्टर में देखिए, ऐसा क्यों कहा। अभ्यास। सरदार ने पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। सेकंड क्वेश्चन है, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हमने बताया था आपको, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफियाँ है। सपोज दैट अभी मैंने अपने आप को लिखाया क्वेश्चन है ना, मेरे पास 40 असरफियाँ है, तो जैसे मैंने ये लिखा 40 है ना, तो टाइप करने में कभी ऐसे हो जाता है, 40 हो जाता है। ओके, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, टेक्स्ट बुक उठा लेना है और उसमें से रीड कर लेना है, देख लेना है, मैच कर लेना है। अगर उसमें राइट होता है तो आई थिंक वो भी राइट होगा। ओके, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है, सरदार ने डाकुओं से क्या कहा। लिखिए, सरदार ने डाकुओं से क्या कहा। से क्या डाकुओं से कहा, डाकुओं से कहा, डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। उसने कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो इसको मैं ओरल आपको बता देती हूँ कि लड़कों ने अपनी माँ की सीख, लड़कों ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं के साफ साफ जवाब दिया, साफ साफ जो पूछा गया वो बता दिया है ना। उसके पास 40 असरफियाँ हैं। लड़के की यह ईमानदारी को देखकर सरदार क्या हो गया था, प्रभावित हो गया था, मीन्स खुश हो गया था। ओके, वो उसके प्रभाव, उसके व्यवहार से खुश हो गया,
और लूटमार से उसने नफरत हो गई, लूटमार से उसे क्या हो गई, नफरत हो गई, घृणा हो गई। और उसने उसी से मैं वचन लिया कि आज से मैं लूटमार चोरी डकैती नहीं करूँगा। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस दे दो। इसका यही आंसर हुआ। चलिए पढ़िए और लिखिए। पेज नंबर निकालिए 76 और क्वेश्चन 2 है ना। पढ़िए और इसके में है पहला, लड़का, मेरे पास 40 अशर्फिया है। एक किसने कहा, लड़का ने, मेरे पास 40 अशर्फिया है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। क्या है, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। थर्ड नंबर है, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। माँ ने क्या कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। ओके। फिर 4 नंबर में है, हमेशा सत्य की क्या होती है, जीत होती है। हमेशा सत्य की जीत होती है। ओके। फिर 5 में, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी हमारा क्या है, राष्ट्रीय खेल है। आपका राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपका राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 3 नंबर है, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। ये क्वेश्चन आपका मज़ेदार है। 3 नंबर में, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। चलिए हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि अगर आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो वाकई में आप क्या करते। इसके बारे में आप लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन निकालिए। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अब्दुल कादिर की जगह होते, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते, क्या है ना, क्या करते। तो चलिए इसमें हम आंसर लिखेंगे। अभी यहाँ लिख लीजिए कि आप अब्दुल की जगह होते तो क्या करते। देखिए, अब्दुल है ना, कादिर की जगह होते, कादिर की जगह होते, लिखिए आप अब्दुल कादिर की जगह होते है ना, तो लिखिए 1 में, कादिर की तरह मैं भी, कादिर की तरह, कादिर की तरह मैं भी कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर है ना, कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर क्या करता, असरफिया, मैं भी कादिर की तरह सच बोलकर असरफिया डाकुओं को क्या करता, दे देता।
डाकुओं को दे देता, है ना। कादिर की तरह होता तो डाकुओं को दे देता। दूसरा है डाकुओं से कहता कि मैं, दूसरा पॉइंट लिखिए, डाकुओं से कहता कि मैं, डाकुओं से कहता कि मैं, है ना, डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी, मैं इतना छोटा होते हुए, मैं इतना छोटा होते हुए भी, है ना, मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और एक आप है, और एक आप है, एक आप हैं, और एक आप हैं कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर, कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर बताए हुए, एक मिनट मैं इसको रीड कर देती हूँ। कादिर की तरह मैं सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता। सेकंड में है डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी, मैं इतना छोटा होते हुए भी, है ना, और डाकुओं से कहते कि मैं इतना छोटा होते हुए भी, और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नेक रास्ते पर नहीं चलते, नेक रास्ते पर नहीं चलते, है ना, बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। ओके। और मन इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं, और मन इस प्रकार बेईमानी, इस प्रकार ना, इस प्रकार कमाई खाते हैं। चलिए ये हो गया। अब आप बुक निकालिए, पढ़िए और समझिए। विलोम शब्द लिखना है आपको, पढ़िए और समझिए, अपने कॉपी में भी लिखिए। चलिए अब आपको मैं बता रही हूँ प्रश्न नंबर 4, 70 पेज नंबर 76 का प्रश्न नंबर 4 में पढ़िए और समझिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, है ना, पढ़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए, समझिए, है ना। इसको पढ़ना है, समझना है और नोट में लिखना आपका होमवर्क है। ये है माँ और बा, ये मीन्स पढ़िए समझिए मीन्स आपका ये भी हो गया विलोम शब्द, विरोधी शब्द। ओके, हम क्या लिखेंगे, विलोम शब्द,
विलोम, है ना, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया विलोम शब्द। ओके, तो आपको यहाँ नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखिए माँ। क्या है, माँ। तो माँ का क्या होगा, बाप। यहाँ लिखा है बाप। ओके, ठीक है, बाप। फिर 2 में लिखिए बड़ा। 2 में लिखेंगे हम बड़ा, तो इसका क्या होगा, छोटा। क्या लिखेंगे हम, छोटा। ओके, 3 नंबर में लिखना है आपको सच। सच का क्या होगा, झूठ। सच का विलोम शब्द क्या होगा, झूठ, है ना। 4 नंबर में लिखना है आपको नेक। नेक, नेक का क्या होगा, बेईमान। क्या लिखेंगे हम, बेईमान। बेईमान। ओके, दिख रहा है ना आपको। चलिए नेक्स्ट लिखना है आपको प्रसिद्ध। 5 नंबर लिखिए प्रसिद्ध। प्रसिद्ध में क्या लिखेंगे हम, अप्रसिद्ध। अप्रसिद्ध, है ना। 5 नंबर में अप्रसिद्ध हो गया। इधर हम 6 लिखेंगे। 6 नंबर में हट जाती हूँ आज। 6 नंबर में लिखेंगे आज का होगा कल। लिख के मैं हटती हूँ। 7 नंबर में लिखूंगी पास। पास का होगा दूर। क्या होगा, दूर। ओके, आप लिख लीजिए, पास का होगा दूर। रिपीट कर दूं, पढ़िए और समझिए। इसको नोट में भी लिखिए। ओके, आज का आपका होमवर्क भी यही है। आपको नोट में 2 टाइम लिखना है, लर्न करना है, लिखना भी है। ओके, आज के लिए आपका होमवर्क। चलिए मैं रीड करके बताती हूँ 1 टाइम। वंस अगेन, माँ का क्या होगा, बाप। ओके, बड़ा का छोटा, सच का झूठ, नेक का बेईमान, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, आज का कल, पास का दूर। ओके, डेट इज क्लियर। यस, आगे बढ़े। 5 नंबर के क्वेश्चन है, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं उल्लेख कीजिए। जो सच्चा बालक है उसके कहानी का कथन और उल्लेख करना है। इसके बारे में आपको लिखना है और बताना है कि सच्चा जो बालक था वो कैसा था और क्या था, उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ, है ना, बता भी दी हूँ कि कैसे लिखना है, पर मैं ओरल थोड़ा बता देती हूँ आपको। आप एक बार और समझ लीजिए। एक समय की बात है ना, एक समय की बात है कि एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। ठीक है, तो जाते जाते उसको क्या हुआ, बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर एक डाकू टूट पड़े। मीन्स उसका सामान लेने के लिए लूटमार करने लगे। उस काफिला में एक 9 वर्ष का बालक था। उस काफिला में एक 9 वर्ष का बालक था। मैं ये क्वेश्चन आपको कौन सा बता रही हूँ, उसका आंसर है, आप ध्यान देंगे, इरेज कर दूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 576 पेज का। जैसे सच्चा बालक कहानी का कथन एवं उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको ओरल बता देती हूँ ताकि आप ये जब बुक रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। काफिला मीन्स आपको मतलब अर्थ तो मैंने लिखाया था ना,
काफिला मीन्स यात्रियों का समूह। तो ये काफिला यात्रियों का समूह करके कहीं जा रहे होते। एक समय की बात है, तब तक वहाँ उसके ऊपर से क्या डाकुओं ने लूटमार के लिए उसके ऊपर टूट पड़े मीन्स हमला कर दिए। ओके, तो फिर लास्ट में क्या होता है, तो उस काफिला में से एक 9 वर्ष का बालक था। उसी ग्रुप में वो सारे बच्चों के साथ एक 9 वर्ष का बालक था। वो बहुत सच्चा था, वो अपने माँ बाप का बहुत कहना मानता था। माँ बाप ने जो उनको सिखाया था उसको अपने दिमाग में बैठा के रखा था कि मुझे सेम टू सेम वैसा ही करना चाहिए। ओके, तो वह एक चुपचाप खड़ा होकर लूट मार देख रहा था। वो क्या कर रहा था, जब वो डाकू उसके ऊपर टूट पड़े थे, लूट मार कर रहे थे, तो वो साइड में ऐसे खड़ा होकर चुपचाप ऐसे देखता रहा कि क्या हो रहा है। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं किया। ओके, फिर अचानक से क्या हुआ, एक डाकू ने उस लड़के के तरफ देखा तो उससे पूछा। अचानक उस डाकू ने उस लड़के के तरफ देखा तो उससे पूछता है कि लड़का सच बोल। उसने अपने सदरी का उसने पूछा, लड़का तू सच बोल। अब अपनी सदरी का अस्तर फाड़ कर 40 असरफियाँ निकाली और उस डाकू को दे दी। उसने पूछा, अपने सदरी को फाड़ कर 40 असरफियाँ निकाली और उस डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी असरफियाँ छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने कहा कि मेरी माँ ने बताया था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। उसने जब डाकू से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो वो सच बता दिया कि हमारे पास 40 असरफियाँ हैं। और उसने डाकू ने मांगा तो उसे वापस बाकायदा अच्छी तरह से दे दिया। पर उस डाकू को आश्चर्य हुआ कि इस बच्चा ने इसे छुपाया क्यों नहीं। फिर इसके कारण पूछा कि तुमने ऐसा किया क्यों। तो वो छोटा सा बालक जवाब देता है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बेटा हमेशा सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ कभी भी मत बोलना। इसलिए मैंने अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखते हुए यह सीखी है। इसलिए मैंने आपको यह सच बात बता दी है। ऐसी मुसीबत के समय भी माँ के साथ गद्दारी करना मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने सच बोल दिया। हुआ तो फिर इस छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख अडिग रहते हुए देखकर उसने सरदार की दिल पसीज गया। उस चोर जो डाकू था उसका सरदार, उसका दिल एकदम सॉफ्ट हो गया, पसीज गया। और उसने भी निश्चय किया कि इतना छोटा बालक ने हमें तो आंखें खोल दी, हमारी पट्टी खोल दी और सीख दिया कि जब इतना छोटा बालक सच्चे रास्ते पर चल रहा तो हम लूटमार क्यों करें, चोरी डकैती की करें। उसी समय उसने निश्चय किया कि आज से मुझे ना मार करना है, ना चोरी करना है, ना वापस कुछ करना है, हमें सिर्फ नेक रास्ते पे चलना है। उसी समय उसने डाकुओं से अपने साथियों से बोला, जितना सामान लिया है, जितना लूटमार करके रखा है उसे वापस कर दो। और आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के बाद से हम कभी चोरी डकैती लूटमार की काम नहीं करेंगे। सच बोलने वाले इस बालक नाम अब्दुल कादिर का वह बड़ा होकर महान संत हुआ। उसकी समाधि बगदाद में है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। ओके, तो इससे हमें ये सीख मिलती है। तो मैंने ये आपको क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। 70 चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हिंदी दैनिक पद। ओके, थैंक यू।